पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। राजनीति, धर्म और सत्ता, जब ये तीनों टकराते हैं तो सिर्फ बयानबाजी नहीं होती, इतिहास बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ऐसा ही तूफान उठा है जिसने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनौती दे दी है। काशी लौटते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वो कह दिया जो अब तक कोई साधु संत खुले मंच से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। सीधे योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया। शब्दों में तल्खी थी, आवाज में गुस्सा और सवालों में आग। अगर 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया, अगर उत्तर प्रदेश से गौमांस का निर्यात नहीं रुका, तो 11 मार्च को लखनऊ में आपको नकली हिंदू घोषित कर दिया जाएगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये सीधी चुनौती थी। पूरा मामला प्रयागराज के माघ मेले से भड़का, जहां शंकराचार्य पालकी में स्नान करने पहुंचे। वहां उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। अपमानित होकर वे बिना स्नान किए काशी लौट आए, लेकिन काशी पहुंचते ही पलड़ा पलट गया। अब प्रमाण देने की बारी मुख्यमंत्री की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, जिस तरह मुझसे मेरे पद का प्रमाण मांगा गया, अब मुख्यमंत्री योगी को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। और इसी के साथ शुरू हुआ 40 दिन का काउंटडाउन। शंकराचार्य ने जो आंकड़े रखे वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका दावा है कि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक हर साल लगभग 1.25 करोड़ गायों की हत्या होती है, मतलब रोजाना करीब 15,000, और अनौपचारिक आंकड़ा करीब 1 लाख गाय प्रतिदिन। उन्होंने कहा, अगर यूपी सिर्फ भैंस का मांस निर्यात कर रहा होता तो भैंस कम होती, गाय क्यों कट रही है। स्वामी जी का दावा है कि पूरे देश में जहां गायों की संख्या ज्यादा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भैंस 75% ज्यादा हो गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भैंस के नाम पर गौमांस का निर्यात धड़ल्ले से हो रहा है। और सबसे बड़ा झटका देने वाला आरोप ये कि भारत से होने वाले कुल गौमांस निर्यात का लगभग 40% अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। शंकराचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधा हमला बोला। कुर्सी बचाने के लिए गौ हत्या जैसा महापाप किया जा रहा है। भगवा पहनकर हिंदू होने का नाटक किया जा रहा है, क्योंकि आरोप लगाया गया कि गौ रक्षा की आवाज उठाने वालों पर पुलिस से लाठियां चलवाई गई, और वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। उनके शब्द थे कि आप केंद्र सरकार के टूल बनकर साधु संतों की आवाज दबा रहे हैं। इसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काट दी जाती है। 45 लाख गाय अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट दें तो भी लगभग 15,000 गाय प्रतिदिन हो जाता है। ये तो सरकार का लिखित आंकड़ा है, और जो बिना लिखित का अनौपचारिक आंकड़ा है वो तो बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काट दी जा रही है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिनमें आपने गाय माता को भी रख दिया है, उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 75%। माने उत्तर प्रदेश में भैंस ज्यादा है 75% गाय से, और पूरे देश में गाय ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भैंस बढ़ गई है और गाय कम हो गई है। और आप कहते हैं कि हम बफेलो मांस का व्यापार कर रहे हैं। बफेलो मांस का व्यापार अगर आप कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में भैंस कम होती, गाय क्यों कम होती? तो गाय जो है वो 75% कम हो गई और भैंस इतनी बढ़ गई कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जबकि पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा है। तो इससे भी पता चलता है, जो जनसंख्या का असंतुलन है, उससे भी पता चलता है कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निरंतर निर्यात आपकी सरकार में हो रहा है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए यह महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए। नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा छद्म हिंदू अहिंदू घोषित किया जाएगा। आप कोई भी शासक होता उसके साथ यही हम व्यवहार करते, लेकिन आपके साथ और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ
जो गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे। उन गुरु गोरखनाथ जी के पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं। इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है, आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए, और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है, और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। हमारी मांग है, 2 बातें हम रख रहे हैं। एक, राष्ट्र माता हम लोग गौ माता के लिए मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के टूल के रूप में आप सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी आवाज है उसको बंद करने के लिए लाठियां चलवाते हैं अपनी पुलिस से, और अपनी पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि पुलिस को आपके निर्देश प्राप्त थे, और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहाँ सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहाँ से सीखिए, आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए, और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। और साथ ही साथ देश में जब जो होगा, आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया इस समय आप हैं, भारत से जितना भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है, लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूँ, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया कि वे खुद को गुरु गोरखनाथ की परंपरा का वारिस बताते हैं। वहीं गुरु गोरखनाथ जो गौ रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कहा, आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, आप महंत भी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। शंकराचार्य ने पड़ोसी देश नेपाल का हवाला दिया, जहां गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और हत्या पर सख्त सजा का कानून है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उदाहरण देते हुए कहा, जब महाराष्ट्र गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ 2 मांगे रखी। गौ माता को उत्तर प्रदेश की राजमाता घोषित कर दिया जाए, यूपी से गौ मांस का निर्यात तुरंत बंद कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11 मार्च को लखनऊ में साधु संतों की सभा में आपको हिंदू नहीं, नकली हिंदू घोषित कर दिया जाएगा, और सबसे तीखा वार, या तो खुद को हिंदू साबित करिए या भगवा चोला उतारिए। अब सवाल सिर्फ गाय का नहीं है, सवाल सत्ता की नैतिकता का है। सवाल उस राजनीति का है जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है। 40 दिन का अल्टीमेटम घड़ी की तरह चल रहा है। अगर योगी सरकार झुकी तो बड़ा संदेश जाएगा, और अगर नहीं झुकी तो लखनऊ में साधु संतों का महासंग्राम तय माना जा रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ शंकराचार्य बनाम योगी नहीं, ये लड़ाई है भगवा बनाम भगवा की, धर्म बनाम राजनीति और आस्था बनाम सत्ता की। अब देखना यह है कि 40 दिन बाद इतिहास किस करवट बैठेगा।